चीफ जस्टिस ने 31 मार्च का डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कौमी सलामती कमेटी इजलास के मिनट्स और धमकी आमेज खत तलब करे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खत्म कर दे। रजा रब्बानी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। एतमाद खो जाने के बाद वजीर आजम नहीं रह सकते। आइन में लिखा है अदम एतमाद अक्सरियत से पास होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मखदूम अली खान के दलाइल। क्या सलामती कमेटी ने 200 अरकान को गद्दार कहा? शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI से फौरी वजाहत का मुतालबा कर दिया। हम कोई गुलाम नहीं कि इजलास में जबानी कलामी बुलाया जाए। सदर वजीर आजम पर आइन तोड़ने का इल्जाम। उस्मान बुजदार जल्द इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे। अपने साथी इमरान खान पर संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस का नतीजा भी उनके खिलाफ निकलेगा। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। PTI का टिकट इस वक्त की टॉप डिमांड है। अवाम ने अहद हाजिर के मीर जाफर मीर सादिक को रद्द कर दिया। फैसल जावेद का दावा, जमीरों के सौदागरों का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रोका जाना चाहिए। फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान इस मोड़ पर आ गया है कि इसे बचा लो या खुदा हाफिज कह लो। मुल्क बचाने का काम अदालत के जिम्मे आ गया। अदालतें गैर जानिबदार होती हैं। एहतजाज की कॉल देने वाला अदालत पर दबाव डाल रहा है। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। काफ लीग ने पंजाब असेंबली में तोड़ फोड़ की एक और फुटेज जारी कर दी। नई फुटेज में लाइट्स और पेंटिंग्स फर्श पर गिरी देखी जा सकती हैं। 20 सितंबर 2021 को अलीम खान ने लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद वजारत से इस्तीफा दे दिया और लबो लहजा भी तब्दील हो गया। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैच आज रात खेला जाएगा।